किसी गांव के एक मकान में कुछ सुधार का काम चल रहा था। काम करने वालों में एक मुसलमान भी था जिसका नाम था सईद खान। वो पास के ही एक गांव का रहने वाला था। एक दोपहर में सईद और उसके साथी मजदूर कुछ काम निपटाकर खाना खा रहे थे। तभी किसी ने वहां आकर बताया कि पास के जंगलों में बंदरों का बहुत आतंक है, इसलिए सरकार की तरफ से उन बंदरों को पकड़ा जा रहा है और पकड़ने वाली टीम बंदरों को बड़ी बुरी यातनाएं देकर पकड़ रही है और इसके बाद उन्हें कहीं दूर ले जाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये बात सुनकर सभी को बहुत दुख हुआ। पहले तो सईद चुप रहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोला, भाइयों, मैंने सुना है कि जिस जगह पर बंदर पकड़े जाते हैं वहां बड़ी भारी महामारी फैल जाती है। हालांकि हम जाति के मुसलमान हैं और जानवरों को खाते हैं, इसलिए आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी जो बात सच है वो तो बोलनी ही पड़ेगी। और ये तो बंदरों की बात है, लेकिन मैंने तो एक पीपल के वृक्ष की एक बड़ी विचित्र घटना अपनी आंखों से देखी है और अनुभव किया है कि पीपल भी हमारी तरह जीव होता है और हमारी ही तरह उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। वो बोलता भी है और उसे काटने और सताने का फल तुरंत ही प्राप्त होता है। ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सईद की बात सुनकर उसके साथी मजदूरों को उस घटना के बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी। उन्होंने उससे कहा कि हमें उस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताओ। सईद ने कहा, ये घटना मेरे एक मुसलमान साथी आमिर के साथ घटी, जो कि बढ़ई का काम करता है। एक बार उसने एक राजपूत से बिल्कुल हरा भरा पीपल का पेड़ खरीदा और उसकी कीमत के 100 रुपए उसने उस राजपूत को दे दिए। इसके बाद उसने अपने एक साथी को अपना हिस्सेदार भी बना लिया। उन दोनों ने आपस में तय कर लिया कि हम दोनों मिलकर इस पीपल के पेड़ को काट लेंगे और उसमें जो मुनाफा होगा वो दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। साथ ही उन्होंने एक दिन निश्चित कर लिया जिस दिन उन्हें पीपल का पेड़ काटना था। पीपल काटने के ठीक एक रात पहले आमिर को सपने में वही पीपल का पेड़ दिखाई दिया और उसने आमिर से कहा कि आमिर, तू मुझे मत काट, तू मुझे मत सता, तू मुझे अपना समझकर छोड़ दे और तूने जो मेरे मोल लेने में 100 रुपए उस राजपूत को दिए हैं वो सब रुपए और जो तुझे मेरे काटने से मुनाफा होने वाला था वो सब कुछ तुझे मिल जाएगा। मेरी जड़ में एक जगह पर सोना रखा हुआ है, तो जाकर उसे खोद ले और निकाल ले। उसे बेचकर तू अपने रुपए ले ले, पर तू मुझे मत काट, मुझे जीवन दान दे दे। ऐसा स्वप्न देखकर आमिर जाग गया और स्वप्न की बात को याद करके वो अचरज में डूब गया। उसने आज तक अपने जीवन में कभी ऐसा स्वप्न पहले नहीं देखा था। पहले तो उसने अपने सपने को झूठा ही समझा, पर बाद में उसने सोचा कि चलो चुपचाप चलकर देखूं कि सोना मिलता भी है या नहीं। इसमें मेरा बिगड़ता भी क्या है। अगर सोना मिल गया तो ले आऊंगा और नहीं मिला तो वापस लौट आऊंगा। ऐसा विचार करके वो उठा और चुपचाप उस पीपल के पास जा पहुंचा। उसने पीपल के बताए स्थान पर खोदकर देखा तो सचमुच उसका स्वप्न बिल्कुल सत्य निकला और उसे मिट्टी में दबी पीली चमचमाती सोने की सलाख प्राप्त हुई। अब उसे यकीन हो गया कि वृक्षों में भी जान होती है और उन्हें भी हमारी ही तरह तकलीफ भी होती है। इसके बाद उसने वो सारी बात अपनी बीवी को जाकर बता दी। उसकी बीवी बहुत ही खुश हुई और उसने कहा, चलो अच्छी बात है, अब तुम उस पीपल के पेड़ को मत काटना। लेकिन आमिर के मन में अब लालच आ चुका था। उसने सोचा कि अगर मैंने ये बात अपने हिस्सेदार को बताई तो फिर वो मुझसे आधे रुपए मांगेगा, इसलिए मैं इस बात को गुप्त ही रखूंगा। और उसने अपनी बीवी के अलावा और किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। अगले दिन उसका वो दूसरा हिस्सेदार कुल्हाड़ी लेकर आमिर के घर आ पहुंचा और उसने आमिर से कहा, चलो हमें वो पीपल का पेड़ काटना है। आमिर इतना कृतज्ञ निकला और वो मानवता से इतना गिर गया कि जब पीपल ने उससे प्राणों की भिक्षा मांग ली थी और बदले में उसे सोने के रूप में भरपूर रुपए भी दे दिए थे, तब भी आमिर को संतोष नहीं हुआ और उसे जरा भी दया नहीं आई, क्योंकि उसका बुरा समय आने वाला था। इसीलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वो कुछ भी विचार न करके अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उस हिस्सेदार के साथ हो लिया। वृक्ष काटने से पहले बढ़ई लोग गुड़ बांटा करते हैं। हम भी उस दिन
वहाँ ये सोचकर जा पहुँचे कि चलो गुड़ का प्रसाद ही खा लेंगे। वो दोनों आए और पीपल की कटाई करने के लिए तैयार हो गए। जो ही दोनों बढ़ाइयों ने पीपल को काटने के लिए कुल्हाड़ी लगाई कि कुल्हाड़ी लगाते ही एकदम पीपल के अंदर से खून के फव्वारे छूटने लगे और आसपास खड़े सभी मनुष्यों के कपड़े खून से भीग गए। ये देखकर सभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वृक्ष में से इस प्रकार खून के फव्वारे छूटना एकदम नई घटना थी। आमिर और उसका साथी अपने जीवन में इससे पहले एक नहीं बल्कि सैकड़ों हरे दरख्त काट चुके होंगे, पर आज तक किसी भी वृक्ष में से इस प्रकार खून की धारा बहती हुई और छूटती हुई उन्होंने नहीं देखी थी। ये क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, ये रहस्य किसी की भी समझ में नहीं आया। हालांकि आमिर बढ़ई तो ये सब कुछ जानता था, पर वो तो मानवता को तिलांजलि देकर और लोभ के वशीभूत होकर इस असली रहस्य को किसी को बताने के लिए तैयार नहीं था। वो सबके सामने बिल्कुल अनजान बना रहा। होनी बड़ी ही प्रबल होती है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। पीपल के द्वारा इस प्रकार सबके सामने प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाए जाने पर भी आमिर को होश नहीं आया और वो उसे काटने से बाज नहीं आया। उसने कोई परवाह नहीं की और फिर कुल्हाड़ी से काटना शुरू कर दिया। आमिर का एक ही लड़का था और वो बिल्कुल अच्छा और तंदुरुस्त था। उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, पर पीपल को काटने और उसके साथ विश्वासघात करने का बुरा फल आज उसे भुगतना था। जैसे जैसे जंगल में कुल्हाड़ी चलाई जा रही थी और पीपल को काटा जा रहा था, वैसे वैसे आमिर के इकलौते लड़के की अकस्मात उत्पन्न हुई बीमारी बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही शाम तक पीपल पूरा काटा गया, वैसे ही वो लड़का मर गया। अब तो सारे गांव में उसके मरने का समाचार फैल गया। हाहाकार मच गया। जो लड़का कल तक बिल्कुल चंगा था, वो एकाएक कैसे मर गया, इस रहस्य को कोई भी नहीं समझ सका और सारे गांव के लोग धीरे धीरे उसके दरवाजे पर इकट्ठे होने लगे। आमिर की स्त्री को इस सत्य घटना का पता था। अपने बेटे को इस तरह मरा देखकर उसके सब्र का बांध टूट गया। किसी ने आमिर को भी ये खबर कर दी, जिससे वो भागा हुआ आया और रोने चिल्लाने लगा। जब उसकी स्त्री ने अपने पति को आते देखा तो वो और भी जोर जोर से रोने लगी। वो सबके सामने रोते हुए बोली कि मेरे इकलौते बेटे को किसी और ने नहीं बल्कि मेरे अपने ही पति ने मारा है। मेरे बच्चे का बाप ही उसकी मौत का जिम्मेदार है। इस पापी बाप ने ही अपने इकलौते बेटे को मौत के घाट उतारा है। इस पापी से जब पीपल ने रात में स्वप्न देखकर अपने प्राणों की भीख मांग ली थी और इसे उसके बदले में पैसे भी दे दिए थे, फिर भी इस पापी को सब्र नहीं हुआ और ये हत्यारा अत्यंत लोभ के कारण कुल्हाड़ी लेकर उस पीपल को काटने चला गया। जब उसमें से खून की धार निकली जैसे कि कभी आज तक नहीं देखी गई थी, तब भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आई और ये नहीं माना। आखिर अपने इकलौते बेटे को मौत के घाट उतारकर ही इसने दम लिया। सभी लोग कहने लगे कि हिंदुओं के शास्त्रों की बातें गप नहीं हैं, बल्कि अक्षर अक्षर सत्य हैं। हिंदू लोग जो हरे वृक्षों में जान बताते हैं और हरे वृक्षों को काटना घोर पाप मानते हैं, वो बात बिल्कुल सत्य है। इस घटना के बाद आमिर ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और फिर कई सालों तक दुख भोगने के बाद आखिरकार उसने अपना शरीर त्याग दिया। ये बिल्कुल सत्य घटना है और ये सिद्ध करती है कि मानव को वृक्षों के साथ भी मानवोचित व्यवहार करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।